क्या इस वक्त आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी दलीलें हैं जो दोनों तरफ से आपको आती हुई दिख रही है, या फिर आप कहेंगे नहीं गेंद उनके पाले में? सबसे अहम मुद्दा ये है कि 302 होना चाहिए, 304 होना चाहिए इस केस में, और क्या इन्वेस्टिगेशन फेयर है या नहीं फेयर है, इस बात पे मेरे हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इस बात पर 302 या 304 इन्वेस्टिगेशन फेयर या नहीं। सर आप क्या देखने वाले इस केस में? अभी ये पहले तो विवेचना चूंकि इस केस की चल रही है तो विवेचना को बहुआयामी होना चाहिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आयु से कि बहुआयामी विवेचना करें, उसके बाद ये तय करें कि इसमें कौन सी धाराएं लगेंगी। कौन सी धाराएं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले। जज साहब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ हो पाएगा, जैसे कि मेरे सीनियर ने भी कहा है कि उस पर कौन सी धाराएं लगनी चाहिए। 300 लगनी चाहिए, 299 बनेगी, 300 बनेगी या 304A बनेगी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या 302 बनेगी? 302 तो पनिशमेंट में ही आएगा उसका। 300 का पनिशमेंट ही है 302 के अंदर। 299 और 300 के अंदर देखना कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है, और तो, या फिर जो है इसके अंदर 304A है। तो अगर आप इजाजत दे तो कार्रवाई शुरू की जाए। कार्रवाई शुरू की जाएगी, और शुरुआत दिल्ली पुलिस के अभिन्न अंग रहे सर आपसे करना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली पुलिस अब तक इतनी लापरवाह, अपने इन्वेस्टिगेशन में इतनी लचर क्यों दिखाई दे रही है? इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस। जिस तरह से इस केस को एक मीडिया ट्रायल, एक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये इस केस को डैमेज करने के लिए काफ़ी है। जिस तरह से शुरू में एलिगेशन लगाए गए 376, 354 क्यों नहीं लगाई गई, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया कि देयर वाज नो रेप, नो मोलेस्टेशन, नथिंग लाइक सो। अब एलिगेशन लगाया गया कि वो शराब पीती थी नहीं पीती, उस बात पर डिबेट शुरू करी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अभी बिसरा रिपोर्ट पेंडिंग है। अभी से कहा जा रहा है कि उसने शराब नहीं पी रखी थी, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। एक्सपर्ट विल डिसाइड, इस ओपिनियन विल प्रिवेल। जब जज साहब की अदालत में वो केस जाएगा, जज साहब फैसला करेंगे कि धारा 302 बनती है, और जज साहब की पावर, असीमित पावर है जो आपके सामने जस्टिस बैठे हुए, ये उन तमाम सेक्शन को हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपने अपनी बात की। वेद भूषण जी आप कह रहे हैं इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस, लेकिन अगर आप नॉलेज को दबाने की कोशिश करें तो भी डेंजरस है, और यही इस केस में हुआ सर। उन्होंने इसे बहुत सिंपल केस मान के रफा दफा करने की कोशिश की थी। अगर मुहिम ना होती तो आज हम यहां नहीं खड़े होते, ये बात भी सच है। लेकिन रेखा जी आप क्या दलील देंगे? देखिए, जितना ये मीडिया दर्शा रही है, उससे ऐसे लगता है कि पुलिस ने बहुत जल्दी ही इस बात का फैसला कर लिया कि ये एक हिट एंड रन का केस है। तो सिर्फ जो एक प्राइमा फेसा व्यू जो पुलिस ने लिया वो मुझे लगता है कि गलत है, और इसके अंदर ना अपना कोई भी ओपिनियन देने के पहले पुलिस को थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए था, और जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती तो उसके बाद में धीरे धीरे बात पता चलती। पर शुरू से ये फैसला कर लेना कि सिंपल है कि एक गाड़ी से एक ड्रंकन ड्राइविंग का केस है, और उनको जो अक्यूज थे आरोपी, उनको पता ही नहीं चला कि उनकी व्हीकल के नीचे एक बॉडी फंसी हुई है, ये बात जो है गले नहीं उतरती। और मुझे लगता है कि पुलिस का एक्शन सही नहीं। मैं बहुत सिंपल केस यहाँ पर रखने की कोशिश करती हूँ। 302 लगना चाहिए कि 304? देखा मैम, 304 ऐड कर दी गई, आज 201 ऐड कर दी गई। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 60 दिन का टाइम इस देश का हिंदुस्तान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देता है। लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीट सो फार। जब मीडिया का प्रेशर आया तब उन्होंने 304 ऐड कर दिया। नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मीडिया का प्रेशर होता तो लोग कहते बीजेपी का नेता को अरेस्ट कर लिया, 5 आदमी 6 घंटे के अंदर अरेस्ट हो गए, सारी रिकवरीज हो गई। सर आज यहाँ पर 3 जजेस बैठे हुए हैं पूर्व, वो आपकी दलीलों को राइट या रॉन्ग साबित कर देंगे। आपने अपनी दलील दे दी, राखी जी आपने अपनी दलील दे दी है। सर आप अपनी बात बताइए। आदेश जी देखिए, पुलिस का काम बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। ना तो पुलिस को शुरू में कोई ब्रीफिंग करनी चाहिए थी, केवल ये बताना चाहिए था मैं इतने आदमी पकड़ लिए, इस हालात में पकड़ लिए। पुलिस ने ये कहा कि जी ये तो एक्सीडेंट का केस है, ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। फाइनली जो है इसके अंदर आदमी, लड़की की डेथ हुई है, तो 302 का मुकदमा उन्हें दर्ज करना चाहिए था।
अगर इन्वेस्टिगेशन में वो कंप्लीट नहीं आती, अगर प्रूव नहीं होता, भूषण जी, एक सेकंड, सबको दलील, हिंदुस्तान में एक केस बता दीजिए, एक सर, केस प्लीज बता मेरी दीजिए बात जिसमें इन सुनो। हालातों में मेरी बात हिंदुस्तान में कोई सुनिए। मुकदमा वेद दर्ज हुआ। भूषण जी, मैं बता रहा हूँ, मुकदमा विद मैं ड्यू बता कर्सी रहा एंड हूँ। निगार्ड, एक केस हिंदुस्तान का बता वेद दीजिए। भूषण पहले जी। मैं इसका बता रहा हूँ, पहले मैं इसका बता रहा हूँ। मैं 4 स्टेट का एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूँ। जस्टिस रविंदर सिंह जी भी हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे थे। पुलिस का काम है, जो बड़ा ऑफेंस है, जहाँ फाइनली ये होगी कि डेथ हुई है, तो उसका के 302 लगा दो। हाँ, लगा दो। अब फिर आपको आपने अभी सुन लो, आपको नहीं डिसाइड करना है, वो कोर्ट को डिसाइड करना है। आप और नहीं, पर वो आप डिसाइड नहीं मैं करेंगे बताऊंगा। सर। एक सेकंड आदेश जी, एक सेकंड। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।